अफगानिस्तान में अब करीब करीब पूरी तरह से तालिबान का ही कब्जा हो चुका है। तालिबान लड़ाकों ने काबुल को घेर लिया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा भी किया गया है कि तालिबानी लड़ाके शहर में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन तालिबान की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक वे शहर के बाहर हैं और शांतिपूर्वक अंदर दाखिल होना चाहते हैं। अमेरिका काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास से अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है। भारत ने भी एक खास विमान भेजा है जो दूतावास से भारतीयों को लेकर लौटेगा। अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री अब्दुल सत्तार मीर ज़कवाल ने एक बयान में कहा है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक तरीके से होगा। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया है। खबरों के मुताबिक वे तजाकिस्तान जा रहे हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी से बात करते हुए राष्ट्रपति के ऑफिस की ओर से कहा गया है कि वे अशरफ गनी से जुड़ी जानकारी सुरक्षा कारणों से नहीं दे सकते। इस बीच तालिबान के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि वे गनी के देश से जाने की खबरों की जांच कर रहे हैं। तालिबान ने दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता मुल्ला बरादर गनी के साथ सत्ता हस्तांतरण की बात की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गनी अली अहमद जलाली को सत्ता सौंपेंगे। काबुल में इस वक्त भगदड़ का माहौल है। तमाम ऐसे लोग हैं जो देश छोड़कर निकल जाना चाहते हैं। foxnews.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास को खाली कराना शुरू कर दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा है कि अभी वहां अमेरिकी दूतावास खुला है, लेकिन किसी भी दिन बंद हो सकता है। अधिकारी ने कहा कि काबुल से अमेरिका के लिए फ्लाइट्स का जाना जारी है। इन फ्लाइट्स में अमेरिका के राजनयिक वापस लौट रहे हैं। इस दौरान अमेरिकी दूतावास की छत से धुआं उठता भी देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फौज के अधिकारियों ने कहा है कि शायद वहां राजनयिकों द्वारा कोई गोपनीय दस्तावेज जलाए गए होंगे। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और कनाडा ने काबुल में अपने दूतावासों से लोगों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों को भेजा है ताकि अपने लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। इन देशों के अलावा नॉर्वे, नीदरलैंड्स और डेनमार्क जैसे देशों ने भी अफगानिस्तान में अपने दूतावासों को बंद करने का फैसला लिया है। फिनलैंड और स्वीडन ने कर्मचारियों की संख्या कम करने का फैसला लिया है। वहीं जर्मनी और फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को दूतावासों से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। द हिंदू में छपी सुहासिनी हैदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकार भी काबुल स्थित अपने दूतावास में ऑपरेशंस सीमित करने पर विचार कर रही है। इससे पहले भारत ने कांधार और मजार शरीफ स्थित वाणिज्य दूतावासों को बंद कर दिया था और स्टाफ को वहां से निकाल दिया था। गुरुवार यानी कि 12 तारीख को MEA प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत का काबुल छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2020 में भी भारत ने जलालाबाद और हेरात में अपने वाणिज्य दूतावासों को बंद कर दिया था और स्टाफ को वापस बुला लिया था। इस बीच ट्विटर पर ऐसी चर्चाएं हैं कि भारत ने भी दूतावास से अपने नागरिकों को निकालने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट को काबुल भेजा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक और उसमें दावा किया गया है कि रविवार दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट ने काबुल में लैंड किया। दिल्ली से एयरबेस A320 ने 12:43 बजे उड़ान भरी थी और 2 घंटे के बाद काबुल में लैंड किया। ऐसा माना जा रहा है कि जब ये फ्लाइट लौटेगी तब इसमें 162 यात्री हो सकते हैं। इस भारतीय विमान को लैंडिंग से पहले कुछ समय के लिए आसमान में ही मंडराना पड़ा, क्योंकि उसी वक्त अमीरात की एक फ्लाइट 28,000 फीट की ऊंचाई पर थी और उसी वक्त काबुल में उतरने की मंजूरी का इंतजार कर रही थी। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि एयर इंडिया की फ्लाइट सुरक्षित उतर गई। अल जजीरा से बात करते हुए तालिबान के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगान सरकार ने उनसे सत्ता के शांतिपूर्वक हस्तांतरण का वादा किया है और इसलिए वे काबुल शहर के अंदर जबरन नहीं घुसेंगे। सरकारी इमारतें महफूज रहेंगी और जो लोग शहर से निकलना चाहते हैं उन्हें निकलने दिया जाएगा। हालांकि कुछ तालिबान सूत्रों के मुताबिक लड़ाके शहर में घुस चुके हैं। तालिबान के शांति के आश्वासन के बाद भी शहर में अफरा तफरी का माहौल है और लोग शहर से निकल जाना चाहते हैं। तालिबान ने कहा कि वो आम लोगों और सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बदले की कोई कार्रवाई या हमला नहीं करेंगे। तालिबान ने कहा कि वो उन सब को माफ कर रहा है। संगठन की ओर से कहा गया कि सभी लोग घरों में रहें। आज तक संवाददाता गीता मोहन की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने दावा किया है कि अब पूरे देश पर उसका कब्जा हो चुका है। तालिबान ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी अफगानी खुद को भविष्य की इस्लामी व्यवस्था में एक जिम्मेदार सरकार को देखें। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। शुक्रिया।